अध्याय का श्लोक नंबर 12 दिव्य ज्ञान चैप्टर का नाम है, तो भी अध्याय का नाम है। भगवद गीता सुन लीजिए। कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा सिद्धिं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांक्षता कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्माणि सिद्धं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजा कांक्षतः चाहते हुए कर्मणाम सकाम कर्मों की सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मानुषे मानव समाज में लोके इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्मजा सकाम कर्म से इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। राधा माधव की। तो यह श्लोक भगवान ने बोला गीता में। ये श्लोक भगवान समझा रहे हैं कि कर्म और पूजा के बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को कि संसार में मनुष्य काम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। भगवान की भक्ति के साथ साथ मनुष्य अपने कर्मों में हर कर्म में सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि का मतलब उसको कुछ मिले, वो यज्ञ करता है,
और यज्ञ करने के साथ साथ उसका फल की इच्छा रखते हैं, लेकिन भक्ति से इसमें कोई इसका लेना देना नहीं। भक्ति जो है शुद्ध, और भक्ति के लिए कोई फल नहीं चाहिए। भक्ति वह चीज़ है जो भगवान की सेवा के लिए बनाया गया है, और भगवान की सेवा में कोई लेन देन नहीं। भक्ति का मतलब कोई लेन देन नहीं। तो कुछ लोग भक्ति का मतलब भगवान से लेन देन करना चाहते हैं, यानी भगवान को कुछ अर्पण करके भगवान से कुछ फल की इच्छा रखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म वो करो जो कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। एक बार किष्किंधा पर्वत पे जामवंत जी भगवान से ही प्रश्न करने लगे। भगवान से बोले कि आपकी भी भार्या का हरण हो चुका है, और जो महाराज सुग्रीव हैं इनकी भी भार्या को इनके ही स्वयं भ्राता ने हड़प लिया है। तो दोनों का लगभग सेम सिस्टम है। ऐसा है कि आप उनका हेल्प कर दीजिए और आपको ही हेल्प कर देंगे। तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज जामवंत, भक्ति में कोई लेन देन नहीं होता है। हमारे मित्र हैं, और यदि मित्र व्यवहार में यदि वो लेन देन हो जाए तो मित्र की परिभाषा बदल जाए। तो ठीक उसी प्रकार से भक्ति में कोई लेन देन नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है जो कर्म से कुछ चाहिए, फल की इच्छा रखते हैं, वो कर्म सकाम कर्म कराता है। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। एक बार बहुत सारे भक्त लोग पूछते हैं कि देवता की पूजा करना कोई ऐसा भक्त ढूंढ के अब निकले संसार में जो देवी देवता की पूजा करे, कुछ मांगे ना उनसे, परसेंटेज कम रहेगा। बिना कुछ लालच के देवी देवता की पूजा किया जाए, 100 में से 2-4 लोग मिलेंगे जो बिना इच्छा की पूजा करते हैं। लेकिन दुर्गा देवी से कुछ मांगते हैं, भगवान शिव जी से कुछ मांगते हैं, गणेश जी भगवान से कुछ मांगते हैं। तो कुछ न कुछ कामना हेतु देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की पूजा बिना किसी फल की इच्छा रखे बिना करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल, थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। शीघ्र पूजा, शीघ्र यदि आप फल की इच्छा रखते हैं तो भगवान का जो सेवक हैं, देवी देवता हैं, ये पूजा करने से तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन फल क्यों प्राप्त हो जाता है कि देवी देवता, जैसे भगवान शिव जी हैं, भगवान को बराबर वो जपते रहते हैं। तो जो भी उनसे कोई मांगने जाता है वो जल्दी दे करके फ्री हो जाते हैं अपने आप को, ताकि उनको ऐसा नहीं हो कि उनको नहीं फंसाया जाए, क्योंकि वो परम वैष्णव हैं। भगवान जो पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनको उनके परम आराध्य हैं, उनको बराबर जपते रहते हैं। तो इसीलिए इस जगत में जो कुछ चाहते हैं तो वो देवी देवता की उपासना करते हैं। देवी देवता की उपासना करना बहुत गलत बात नहीं है, अच्छा बात है। लेकिन देवी देवता की उपासना करने से के साथ साथ आपको भगवान की उपासना करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुरावतारम, गाइए। कर्पूर गौरम करुरावतारम, कर्पूर गौरम करुरावतारम, कर्पूर गौरम करुरावतारम। जो मैं बोलूँगा वैसे गाना है। आगे पीछे गाएंगे आपका लय कहीं और चला जाएगा। कर्पूर गौरम
करुरावतारम कर्पूरगौरं करुणावतारं करुरावतारम करुरावतारम करुणावतारं करुरावतारम 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 करुणावतारं करुणावतारं कर्पूरगौरम करुरावतारम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा बसन्ते हृदयारविन्दे सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुरावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं करुरावतारं करुरावतारं करुणावतारं करुणावतारं बोलिए उमापति महादेव की जय। तो भगवान शिव जी की पूजा जब करते हैं ना, तो भगवान शिव जो हैं परम आराध्य हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, और भगवान उनके परम आराध्य हैं भगवान शिव जी के, और जपते रहते हैं। एक बार छोटी सी कथा बताऊंगा आपको। एक बार भगवान शिव अपने शिवलोक में अपनी भार्या माँ सती के साथ बैठे हुए थे और बैठ के कुछ बात जपना, भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। जपना शुरू कर दिए भगवान शिव जी ने। तो तत्क्षण माँ सती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आग्रह करके पूछा, सरल भाषा में पूछा माँ सती ने, बोले भगवान एक प्रश्न का उत्तर दीजिए फिर जपिए आप। किसको जपते हैं, किसको आप नाम लेते हैं? भगवान शिव जी ने तुरंत उत्तर दिए, मैं अपने परम आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपता हूँ। माँ सती ने तुरंत हठ कर डाला, बोले कि इतना ध्यान से जपते हैं, कहाँ हैं आपके परम आराध्य? भगवान शिव जी ने कहा कि भगवती, इस समय भगवान गोलोक छोड़ करके मृत्युलोक चले गए हैं, कुछ लीला करनी है उनको, वहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, धाम में नहीं है। माँ सती ने हट कर, नहीं, ये तत्क्षण दर्शन करना है उनको। आप इतना जपते हैं, इतना अच्छा आराध्य हैं। तो भगवान शिव अपनी भार्या माँ सती के हट करने पे भगवान शिव जी ने अपने धर्मपत्नी के साथ अब मृत्युलोक के तरफ चल दिए। जब चल के आए वहाँ से, तो भगवान उस समय नर लीला कर रहे थे। पंचवटी के आगे भगवान अपनी भार्या को ढूंढने के निकले थे। जस्ट पंचवटी के आगे ही थे भगवान शिव और माँ सती, दोनों ही भगवान के सम्मुख आए। तो भगवान जैसे सम्मुख आए तो माँ सती, माँ पार्वती ने भगवान शिव से पहले ही प्रश्न पूछे, यही हैं आपके परम आराध्य? भगवान शिव जी ने बोले, जरूर यही हैं, अपने भ्राता के साथ में हैं। इनके भ्राता शेषनाग के अवतार हैं, लक्ष्मण जी महाराज हैं। अब दोनों ही जो भगवान
उस समय नर लीला करे तो साधारण नर रूप में थे। माता जी को समझ में नहीं आया कि जपते तो हैं भगवान का, पर देखने से तो नहीं लगते कि भगवान हैं। और नज़दीक में माता जी और नज़दीक हो गई और भगवान शिव भी साथ में थे। तो जैसे ही नज़दीक माता जी आई तो भगवान ने उसी समय सरल भाषा में उत्तर दिए कि माता, मैं तो अपने धाम में आ ही रहा था, आप इतना कष्ट क्यों कर दी? मैं तो कुछ समय के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन दूरी थोड़ा और करीब में माता जी आए तो उनका इतना तेज भगवान का उनके दृष्टि में जब गया, तब माता ने प्रणाम किया कि भगवान, मैं आपका दर्शन करने यहाँ पे आई हूँ और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि साक्षात परम ब्रह्म आप हैं, क्योंकि जब मैं आपके करीब आया और आपका तेज दृष्टि यदि मेरे पे पड़ा तो समझ में आया। तो प्रणाम हुआ, प्रणाम करके भगवान शिव अपने धाम को वापस चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो परम ब्रह्म हैं उनकी गाथा और लीला और उनकी दिव्यतम दिव्य का जो प्रकाश है, जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदयादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद की भक्ति सरल नहीं है, सरल भी है। तो भगवान जो गोविंद हैं बहुत अच्छा से एक भक्ति का स्वरूप दिए हैं। इसी क्रम में गीता का उपदेश सर्वप्रथम भगवान ने सूर्यदेव के पिता विवस्वानु को चुना था। वही गीता कालक्रम में जब छिन्न भिन्न हो गई तो भगवान वापस जो है पुनः अर्जुन को चुनकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान देना अपने आप में एक भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप है। और यह गीता का ज्ञान देना स्वरूप है, गीता समझ लेना भी बहुत बड़ा एक भक्ति है। गीता समझ में नहीं आती, प्रत्येक जीव को समझ में नहीं आती। क्यों? ये गीता भगवान की साक्षात वाणी है और यह भगवान की वाणी समझ लेना बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। दूसरा, इसके फल स्वरूप इसके अनुरूप चलना भी एक बहुत बड़ा भक्ति है। गीता के ऊपर यदि हम चलना शुरू कर दें और समझ लें, जीवन में समझने में भगवान कृपा हो जाए, उसी दिन समझिए कि ये जीवन हमारा सार्थक हो गया। 84 लाख योनि का ये जीवन है सफल हो गया। इसलिए यह सकाम कर्म का फल की इच्छा त्याग करके हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते तो, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है किंतु अंश अनेक हैं, वेद का कथन है। ईश्वर एक हैं पर अंश जो है विभिन्न है। इसीलिए अंश को भगवान नहीं मान सकते, अंश ही रहता है। ठीक है, अंश को भगवान नहीं मानते। तो भगवान कितने हैं? एक। कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। हाँ, प्रभु बोला ना ब्रह्म संहिता का श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। पहले श्लोक में बोल रहे हैं कि आप ही सच्चित आनंद, आप ही एक भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। आप एक भगवान हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा अपने धाम में रहते हैं और आप नित्य पूजन करने योग्य हैं और आप आदि हैं, आप अजन्मा हैं और आप ही हे गोविंद, मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका भजन करता हूँ। ब्रह्म संहिता में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं?
एक लीला भगवान ने किया था, उस लीला का नाम था ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान के सारे गौवें और ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी जब वापस आए तो सेम छोटे छोटे गौवें, छोटे छोटे ग्वाल और भगवान बांसुरी लेकर के गौओं को गौ चरण में थे। सेम लीला भगवान का सेम मंडली दिखाई दिया ब्रह्मा जी को 1 साल के बाद। लेकिन वहाँ का 1 साल यहाँ बहुत लंबा समय है। भगवान का 1 साल 4 बार चतुर्भुज, 4 बार ये चतुर्भुज जो है ना, पूरा 1000 बार जो घूमते हैं ना, तो 1 दिन ब्रह्मा जी का होता है और 1 रात, वैसे ही रात बड़ी होती है। ये 1000 बार चतुर्युग 1000 बार जब घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उतनी बड़ी रात। जैसे हम लोग की उम्र के हिसाब से चींटी का उम्र कितना है? बहुत कम है ना, क्योंकि जैसे ही धक्का लगा चींटी मर जाएगी। तो ये उम्र और ब्रह्मा जी का जो दिन रात का हिसाब बहुत फर्क है। तो यह ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और भगवान गोविंद की पूजा करके तो वो वापस भगवान का सम्मुख जो है ब्रह्मा जी समर्पण हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि भगवान है। तो यह कर्म यदि करना है तो कर्म करना है हमको, सिर्फ कर्म करना है भगवान का सेवा के लिए, भगवान का शरण में भगवान के लिए कर्म करना है। अब भी समय है, क्योंकि इसमें कोई भी हम लोग ऐसा जीव नहीं है जो 84 लाख जन्म न ले चुके हैं। सब जन्म लेकर के मानव योनि में आए हैं। मानव योनि में भी हमारा जो कर्म है वो भिन्न भिन्न है, अनेक है। जो हरि भक्ति में है वो कर्म दिव्यतम कर्म है, शुद्ध कर्म है। जैसे वहाँ ठाकुर जी का सेवा के लिए प्रभु लोग दूध को निकाल रहे हैं, यानी प्रसाद सेवा कर रहे हैं। यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी सेवा है। कथा भगवान के बारे में बोलना ये भी एक सेवा है। और भगवान के लिए जितने भी ये व्यवस्था किया गया है इस कार्यक्रम के लिए, वो भी एक दिव्य सेवा है भगवान के लिए। तो यह कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। इसी कर्म करने का जो भगवान ने यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि यह कर्म बांधता नहीं है, भाई कर्म बांध देता है। अभी कुछ भी आप दान करें और यदि वो महाप्रसाद के रूप में नहीं परिवर्तित हो जाता है तो कर्म पुण्य में बदल जाता है और पुण्य बांध देता है। बांध के माँ गर्भ में लेकर जाता है तो पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, जन्म मरण के चक्कर में बांध देता है। इसीलिए तुलसी मैया यदि उस नैवेद्य पे, यानी जो भगवान ठाकुर जी के लिए जो भोग बनता है तुलसी में चढ़ के और ठाकुर जी को भोग अर्पण होके और ठाकुर जी जब उस प्रसाद को पा लेते हैं, वो महाप्रसाद फिर हम लोग सबके बीच में वितरण होता है। इसलिए दान करना है तो ऐसी जगह दान करना है। राधा माधव की जय। कुछ प्रश्न है आप सबका? ठीक है, 1 से 2 ही प्रश्न ले पाएंगे क्योंकि हमें